जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है। परमेश्वर ने हम सबको इस साल का 2 महीना संभाला और इस साल का 3रा महीने में लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद हो। कितनी अच्छी बात है ना, है ना। हम सोचते रहेगा कि अरे हर साल बोलते ना कि ये महीना जा रहे आते जाते रहते हैं। प्रभु अच्छा है। एक दूसरे को देख के कहो, कितना अच्छा है, और कितना ओके। जितने भी हमारे पास दुख है, तकलीफ है, उसमें अच्छा है। आमीन। जैसा भी हमने वीडियो देखा था, हम उसको बताएंगे आपको थोड़ा सा बाद में। ओके प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य है, आप महान है, आप ही योग्य केवल है। हाँ पिता परमेश्वर, जैसा भी आपने हम सबको मदद किया स्तुति आराधना के लिए पिता, हम विश्वास करते हैं आज जैसा हमारे कलीसिया में चंगाई का प्रार्थना का हम लोग ने डिसीजन किया पिता, फैसला किया, आज प्रार्थना हुआ। जो भी हमने यहाँ पे प्रार्थना किया, आपने लोगों को छुआ, चंगाई दिया। धन्यवाद देते पिता। जो आज मुझे देख रहे उनको भी टच कर, उनसे भी बातें कर प्रभु। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, आमीन। आज मेरे पास 5 पॉइंट बताना चाहता हूं मैं। पेंसिल, कितने उनको जानते हैं? पेंसिल जानते हैं ना। अलग अलग कलर का पेंसिल भी आता है, सादा पेंसिल भी आता है, कलर पेंसिल भी आता है, बराबर। कलर पेंसिल है ना। ओके, तो इसमें से 5 पॉइंट है। अगर सोचो एक काली पेपर है, खाली पेपर, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें हम लिख दिया, वो निशान मिटेगा या निशान रबर से जाएगा, बट फिर भी थोड़ा रहेगा, मार्क रहेगा, बराबर। ओके, मानते हैं कितने जन इस बात को? रहते हैं ना। रबर से हम पूछने के बाद में भी वो निशान वहाँ पे ठहर जाते हैं, राइट। वो पूरी तरीके से जाते नहीं है। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखना, हमेशा वो निशान हमारे पास उसमें रह जाएगा। ओके, यू कैन ऑलवेज करेक्ट द मिस्टेक यू मेक। आप गलती किया है उसको हम सुधार सकते हैं, लिखा गलती उसको हम साफ कर सकते हैं, बट वहाँ पे जो छोड़ दिया निशान वो हमेशा क्या करेगा, वो रह जाएगा। बोलते हैं ना कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट इज इनसाइड। बोलते हैं ना जो कुछ खास चीज़ें जो कुछ हमारे अंदर है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, बाहर इम्पोर्टेंट नहीं है, बाहर इम्पोर्टेंट है, जो कुछ अंदर है वो खास बात है। इन लाइफ यू विल अंडरगो पेनफुल। बोलते हैं ना कि जब हमारे जिंदगी में, बोलते हैं ना, हमारे पास बहुत तकलीफ से हम जिंदगी गुजारेगा, सब ने कहीं लोग। जैसा वो पेंसिल जब हम नया लेते हैं, शार्पनर में डालते हैं, उसको शार्पन करते हैं क्या नहीं पेंसिल को। जब पेंसिल नया रहता है, पेंसिल कितना अच्छा दिखता है ना। जब शार्पन करने के बाद में वो पेंसिल कहता है मुझे दर्द देता है। जितना अच्छा उसको शेप करोगे उतना अच्छा वो लिखेगा, ड्रॉ करेगा, बनेगा ना, लिखाने का। उसी तरह आपको भी हमको भी जितना अच्छा शार्प करेगा, हम उस तरह सा बनेगा। समझ में आ रहा है? जितना अच्छा से बनाएगा उस तरह से बनेगा। क्या आप तैयार है? परमेश्वर आपको बनाने के लिए वो चाहते हैं, आप बनना चाहते हो। अगर आप बनना नहीं चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपके ऊपर है। ओके, टू बी द बेस्ट पेंसिल। बोलते हैं क्या आपको अच्छा पेंसिल बनना है, यू मस्ट अलाउ योर सेल्फ। तुम्हें इजाजत देना है, प्रभु मुझे बना। तुम इजाजत, पेंसिल दुकान से लिया, बॉक्स के अंदर वो था, उसने इजाजत दिया मेरे को बराबर से तू शार्प कर। क्या आप इजाजत देते हैं अपने आप को, प्रभु मुझे बना? अगर आप देते हैं तो वो निश्चय बनाएगा। अगर आप नहीं देते हो, आप सुस्ती है, लेजी है, वो पेंसिल का पॉइंट टूटते जाएगा, है ना। कभी कभी हम, मेरे को याद आ रहा है, जब हम शार्पन करते करते नींद में भी शार्पन करते रहते, टूट जाता है, ज़्यादा कर दिया टूट जाता था पॉइंट, फिर वापस देखते थे, अरे ये क्या है। क्या आप सुस्तड़ है? प्रभु के भवन में आके उसका महिमा करने के लिए सुस्तड़ हो, लेजी हो, तो आपको कैसा बनाएगा वो?
आप बनोगे नहीं। उसके लिए बोलते ना तैयार रहना है, प्रभु बना मुझे। जब तक हम नहीं तैयार है हम बनेगा नहीं। हालेलुया। हम फंसा रहेगा हमारे जिंदगी में। ओके, सो पेंसिल बोलते ना, द पेंसिल मेकर इज गॉड। जो पेंसिल को जो बनाया वो परमेश्वर है, वो आप है। पेंसिल, वो पेंसिल आप है। क्या आप तैयार है ना? पेंसिल को बनाने वाला परमेश्वर है, मगर वो पेंसिल आप है। बनने शार्पन होने के लिए तैयार है। शार्पन होने के समय पे चोट जरूर लगेगा, दर्द होएगा, तकलीफ होगा। कितने जन यहाँ पे तैयार है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए? कितने जन यहाँ पे तैयार है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए? या तो फिर कितने जन सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? करते हैं। अगर परमेश्वर से प्रेम करते तो यहाँ पे वचन कहता है योना 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ, तो मेरी आज्ञा को मानो। पक्का? क्या तुम प्रेम करते हो परमेश्वर से? तो उसका आज्ञा को मानने के लिए क्या तकलीफ है? तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। जब आप मालिक के पास काम करते हो तो कोई तकलीफ नहीं है उधर, है ना? यीशु से क्या प्रेम करते हैं आप? हाँ, हम करते हैं यीशु मसीह से प्रेम। यहाँ पे कहते हैं नीचे योना का 8:32, और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें। कितने जन तैयार है आज स्वतंत्र होने के लिए? कितनी अच्छी बात है ना। हम देखेंगे आज, खाली वचन पढ़ेंगे योना का 8:1 से लेके 12। जो अभी हमने वीडियो देखा था वो पूरा इसमें कहानी है। सुनना क्या कहते हैं करके, फटाफट पढ़ो इसको 1 से 12 तक प्लीज। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया, और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो बेविचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री बेविचार करती ही पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों को पथरवा करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और श्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहा गए, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। ओके, कितने जन को समझ में आया कहानी? वचन सब पढ़ा, सुना आपने सुना? समझ में आया? कहानी नहीं आया? समझ में आया कहानी? आया है ना? ओके, क्या कहते हैं यहाँ आखिरी का लाइन में? क्या कहते हैं? ज्योति पे परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे आज सरमन का टाइटल है ज्योति में चले। ज्योति में चले। क्या कैसा देख रहे हैं आप? पवित्रता में चले। हाँ, के पवित्रता में चले। अभी कमरे में हम लोग अगर सोचो लाइट बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, राइट? और रात का समय पे अगर हम बाहर है तो अंधेरा हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा कि हमको ज्योति की जरूरत है। ओके,
चलो ज्योति है, दिन में भी अगर हम चलते हैं, अगर हमारे अंदर बोलते हैं ना परमेश्वर का ज्योति नहीं है, तो हम गलत मार्ग में जाने के लिए आसान से हम चले जाएगा। गलत मार्ग में हम पाप में हम गिर सकते हैं। क्या हम पाप में गिर सकते हैं? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा वचन हमने एक वचन में पढ़ा था, वहां पे कौन सा पहाड़ पे हो गया था? वहां पे जैतून के पहाड़ में। ठीक है, कौन सा पहाड़? ये जैतून के पहाड़ है। ठीक है, तो वहां पे यीशु मसीह बैठकर लोगों को सिखाते थे सुबह का समय मंदिर के बाहर बैठ के। ठीक है, अभी वहां पे कई लोग वहां पे एक स्त्री को पकड़कर लेकर आते। वचन यहाँ पे क्या कहते हैं देखो, परंतु यीशु ने जैतून के पेड़ पहाड़ पर गए और बोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जैसा अभी आप लोग सब जन, मैं उपदेश दे रहा हूँ, आप लोग सब सुन रहे हैं ना, उसी तरह उपदेश देने लगा। ओके, अब यहाँ पे एक स्त्री को पकड़कर, दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो स्त्री को पकड़कर क्या कर रहे? लेकर आ रहे। बोलते हैं कानून के हिसाब से उसको सजा दंड मिलना है। किसके हिसाब से? कानून के हिसाब से, है ना। अभी देखो मिडिल ईस्ट में जाएगा, दुबई, सऊदी वगैरह में सब, उधर भी आज भी वैसे ही होता है। हमारे एरिया में भी होता है, हमारे पड़ोसी देश में भी होता है। पकड़ा जाएगा तो उसको क्या सजा, ऐसे सबके सामने पकड़ के लेकर आएगा उसको। उसके बाद में बोला हमने इस स्त्री को पकड़ा। क्या कहते हैं? हमने इस स्त्री को पकड़ा। क्या करने में पकड़ा गया? वे विचारी करने में पकड़ा गया। वचन यहाँ पे कहता है ठीक है, चलो अभी इसको हम किधर लेके जाएंगे? गुरु के पास लेके जाएंगे। मास्टर उधर बैठे है, वो मास्टर के पास जाएंगे। मगर ये जो धर्म गुरु लोग है, फरीसी लोग हैं, वो लोग थोड़ा चालू व्यक्ति था। उनके अंदर थोड़ा सा ना, बोलते हैं ना कि एक चाल था कि यीशु को कैसा फंसाएगा। मगर यीशु उनको वो समझता था कि ये मेरे को फंसाने के लिए लोग चाल चल रहा है। वही कानून जो मैंने दिया, मेरे को ये कानून बता रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तस्वीर में क्या देखते हैं हम, उस स्त्री को मास्टर के पास लेकर आया, यीशु मसीह के पास लाया और बोलते हैं कानून में लिखा है, मूसा ने हमको बताया है, जो भी इस व्यक्ति को हम पकड़ेगा वे विचारे में उसको पत्थर फेंक के पत्थर फेंक के मारना। आपने देखा रहेगा गांव वगैरह में हुआ, कभी देखा है? हमारे इधर हुआ कभी? इंडिया में ऐसा कुछ देखा कभी तुम लोग किसी ने? पहला होता था रहेगा। ओके, कोई जगह होता है, आज हो रहा है, बट इंडिया में नहीं हो रहा है ऐसा। कानून बहुत टाइट है हमारे इधर। ओके, धन्यवाद परमेश्वर का। जब वहां पे लेकर आया यीशु मसीह, जमीन में बैठकर कुछ लिख रहा था। ठीक है, और ये लोग ने आके पूछने लगा, बोला ऐसा व्यक्ति को क्या करना है, ऐसा व्यक्ति को क्या करना है करके। ठीक है, तो यीशु ने जवाब दिया उसको। आखिरी में बोलता है सबसे पहला, तुम में से कोई भी अगर पाप नहीं किया है तो तुम में से सबसे पहला पत्थर मारो। अभी यहाँ से हम लोग 15 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, 15-20 जन है यहाँ पे। तो अभी सब पत्थर आपके पास, सब पत्थर है हाथ में, है ना, आपके हाथ में पत्थर है। तो अभी आप क्या करोगे? पत्थर बोलते ना, ये मेरा अगर मैं मारूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वहां पे सभी जन, बोलते ना, बड़े से लेके छोटे उम्र तक सभी जन वहां पे थे। ओके, सभी जन थे, पत्थर उठाया। और यीशु बोलता है तुम में से अगर कोई पाप नहीं किया है तो सबसे पहला पत्थर मारो उसको। बड़े से लेके छोटे तक एक एक लोग सब पत्थर फेंक के नीचे वो लोग जाने लगा। ओके, क्या करने लगा? वो लोग जाने लगा। कानून देखो यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखे ले, यहाँ पे पढ़ो लेवी व्यवस्था में 20 अध्याय का 10 वचन। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वो व्यभिचार और वो व्यभिचारिणी दोनों नीचे मार डाले जाए। किसी का बीबी के साथ में कोई और पति जाके गलत करते हैं तो उनको निश्चय मार डाला जा रहा है करके एक कानून में, मूसा का कानून में लिखा हुआ था। ठीक है ना।
उसके बाद में और एक वचन देखेंगे हम व्यवस्था विवरण में 22 अध्याय का 24 वचन में क्या कहता है? तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाओ। हाँ बाहर ले जाकर उनको पत्थरवा करके मार डालना। हाँ उस कन्या को तो इसलिए कि वो नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, हाँ और उस पुरुष को इस कारण कि उसने पड़ोसी की स्त्री की पत पानी ली है। हाँ इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। हाँ, बुराई को दूर करना बोले मार के बुराई को दूर करना, एक कानून था पहला, परमेश्वर के तरफ से ये कानून था पहला। अभी ये कानून चलता आ रहा है हम मसीह के जीवन में आज के तारीख में, हाँ नहीं आ रहे ना। तो हम तस्वीर देखेंगे थोड़ा, क्या कहते हैं देखो इधर किस तरह से सब लोग मिलकर उस स्त्री को मारते, पुरुष को भी मारते हैं। पुरुष का नहीं दिया यहाँ पे, स्त्री का दिया। देखो खुन्नस में उसको मारने का कोशिश करते हैं, खत्म करने का कोशिश करते हैं। ओके, सब जन सब पुरुष लोग खुशी से चिल्ला चिल्ला के उसको मारते हैं। किसी किसी को बोलते हैं ना जमीन के अंदर गाड़ के रखते हैं इतना, और सर पे पत्थर मार के मार देते हैं ताकि वो भाग नहीं सके। ये कानून था। बट हमारे यीशु मसीह आने के बाद कानून चेंज हुआ। क्या हुआ बता सकते हैं कोई? क्या क्या बोला यीशु मसीह ने? क्या बोला, किसी को पता है? भूल गया। क्रूस के ऊपर सब उठा व्यवस्था। तो ये हाथ से पाप करेगा तो कैसा कुछ नहीं, तुमने जो बुरी नजर से देखा वही पाप करेगा। क्या? ओके, यू से दैट, बोलो। किसको याद है यहाँ पे? हाँ याद है? यीशु मसीह ने वही बोला ना, पहले तो बोला ना कि जैसे जिसने पाप नहीं किया वो पहले क्या करना। यीशु मसीह उधर बोला, बट कानून बदल गया ना। क्या कानून है? आने के बाद कानून क्या है? अपने अपने पापों का क्या बोलते हैं उसको, रिपेंट करो, पश्चाताप करो। उस समय पे अगर पकड़ा जाएगा तो पत्थर मारो करके बोला, बराबर है। अभी यीशु मसीह बता रहे हैं अगर तुम एक नजर से किसी और स्त्री को देखोगे तो भी तुम व्यभिचारी कर दिया है, व्यभिचारी किया। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बाइबल आज ये सिखा रहे हैं हमको, हम किसी पराया स्त्री को पराया पुरुष को देख नहीं सकता है। अगर पुराना टाइम में होता तो मार देता था, बट आज हमें मौका दिया गया है यीशु मसीह ने। मालूम है क्या मौका दिया? हम वचन देखेंगे, ये कानून देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, निर्गमन 20 अध्याय में, ये भी 10 आज्ञा का इसमें एक भाग है। क्या बोलते हैं यहाँ पे? तू व्यभिचारी नहीं करना करके कहता है। पहला कोरिन्थियों 6 का 18 में क्या कहते हैं? व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचारी से बचे रहो। इसका मतलब क्या है? हमें जाना है उधर या भागने का, पाप से दूर होने का? पाप से दूर होने का। ओके, उसके बाद जितने और पाप मनुष्य करता है, हाँ, वे देह के बाहर है, हाँ, परंतु वे विचार करने वाले अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। देखो कि हम झूठ बोला चल जाएगा क्या? झूठ बोला चल जाएगा, किसी से गुस्सा हो गया वो भी चल जाएगा, चोरी किया वो भी चल जाएगा, मगर ये जो वे विचारी करते हैं देह से हम पाप करते हैं, क्योंकि इस शरीर में पाप किया। इस शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये मंदिर के अंदर कौन निवास कर रहे हैं? तो परमेश्वर कैसा रहेगा? वे विचारी का जीवन में नहीं रहेगा, बराबर। तो इसके लिए बहुत से लोग इससे बचना है, इससे भागना है, दूर होना है। मत्ती में क्या कहते हैं? 19:9 में क्या कहते हैं? और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपने पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे, वो व्यभिचार करता है। हाँ, बोलते डिवोर्स करते हैं, डिवोर्स तलाक कर रहे। बोलते काय के लिए तलाक कर रहे? मेरे बीवी पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? वो मोटी है, वो काली है, वो ऐसा है वैसा है, कोई कारण नहीं, और जाके दूसरे के साथ जाता है, उसको कहते हैं व्यभिचार।
परमेश्वर ने दिया एक, उसके साथ रहना है हमें हमेशा के लिए। लोग बोलते रहे चलेगा, कपड़ा बदलता ऐसा चलेगा ना रे बाबा, पाप है ये। ओके, उसके बाद क्या कहते देखो इफिसियों का 5:11 में, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो। हाँ, अंधकार के बोलते ना कि सहभागी में इसका साथ मत दो, गलत को साथ मत दो, चाहे कुछ भी हो। नो मीन्स नो। आपके साथीदार अगर गलत कर दे, नो सीधा बोलना है, नो आई विल नॉट कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आएगा नहीं। जाओगे तुम भी उसके साथ सहभागिता बन जाओगे, उसका पाप को तुम छुपाओगे, तुम भी उसके पापों में सहभागिता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता है? ओके ओके, यहां पे देखो वचन आएगा भी, सब तस्वीर देखते जाओ। ओके, सब जन एक एक करके सब उस स्त्री को छोड़कर चले जाते। यहाँ पे पढ़ो क्या कहते हैं, जब वे उससे पूछते रहे, हाँ, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, हाँ, कि तुम में से जो निष्पाप हो, हाँ, वही पहले उसको निष्पाप हो तुम सबसे पहले उसको पत्थर मारो करके कहता है। सिंपल, सब इसका मतलब सब पापी है। हम कौन है किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए? यहाँ पे है ना। कलीसिया देखो, हॉस्पिटल में जब जाते हैं बीमार लोग जाते हैं, बराबर। अदालत में जाते हैं, कौन जाते हैं? कैदी लोग जाते हैं अदालत में, बराबर। कलीसिया में कौन आते हैं? जो पापी लोग कलीसिया में आते हैं। क्यों आते हैं कलीसिया में पापी लोग? सुधरने, बदलने, पाप से दूर होने के लिए आते हैं। अभी हम आपके ऊपर उंगली उठाते हैं तो आप आएगी नहीं आएगी। वचन हम बता रहे हैं, आप वचन को मानो, चलो, सिंपल है ना। उसके बाद में यीशु मसीह जमीन में बैठ के लिखा, और वहां पे सब जन चले गया उसको छोड़कर। किसको? स्त्री को छोड़कर सब जन चले गया, बड़े से लेके छोटे तक। और यीशु मसीह कहता है उसको, कोई नहीं है क्या तेरे को? कोई भी उंगली नहीं उठाया? बोलता है कोई भी नहीं, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता है, मैं भी तेरे ऊपर उंगली नहीं उठाता है। क्या कहा उसके बाद में मालूम है? यहाँ वचन देखेंगे हम। पढ़ो प्लीज, 12 का वचन पढ़ो। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु। क्या आप यीशु मसीह का पीछा करना चाहते हो? यीशु का पीछा करेगा तो ही तुम अंधकार में नहीं चलेगा। आप देखा रहेगा हमारे यहाँ पे बहुत से लोग आते जाते हैं, बहुत से लोग आते जाते हैं। वो नहीं चाहते वो रोशनी में, लाइट में चले, वो नहीं चाहते लाइट में चलने के लिए, वो अंधकार में रहना चाहता है। क्या अभी सोचो, ये लाइट बंद चालू होता है, ये लाइट अब खराब हो गया समझो, बंद चालू होता है, ये लाइट बोलेगा अरे मेरे को नहीं रहने का, जाने का, करके छोड़ के जाने का, बोलेगा नहीं। तो उसी तरह लोग क्या करते हैं, आते अरे ये लाइट बराबर नहीं है तो मेरे को नहीं आने का है लाइट के पीछे। नहीं, ये लाइट बराबर नहीं, एक दिन ये लाइट बराबर बन जाएगा। क्या? ये लाइट एक दिन बराबर बन जाएगी, ये लाइट आके सुधर जाएगी। ये लाइट एक दिन, बोलते हैं ना कि वो पेंसिल कितने अच्छे शार्प बन जाता है, वो बच्चे का राइटिंग सुधार देता है, वो जीवन सुधार देता है पेंसिल। क्या आज आप उस पेंसिल के साथ तुम भी तैयार है? प्रभु मुझे भी बना दो प्रभु, मैं भी एक समय पे गलत करता था, करती थी, मैं तैयार हूँ अपना हृदय तुझे देने के लिए, मेरा तन मन देने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार है अच्छी बात है, अगर आप तैयार नहीं है, हम देखेंगे वचन को क्या कहते हैं। देखो इधर, सॉरी, पहला योना का हम देखेंगे 7वां वचन, पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का पवित्र लहू से सब पापों से शुद्ध करता है। अभी यहाँ पे 3 क्रूस है। ओके, कितने जन को दिखाई दे रहा है कि ये 3 क्रूस में, एक क्रूस में कौन कहां पे है? यीशु मसीह कौन सा क्रूस में है?
कौन सा? कहीं के गले में क्रूस है, ओके, कहीं ने गले में क्रूस डाला है, कहीं का घर में क्रूस रखा हुआ है। तुमने कौन सा क्रूस रखा हुआ है? कौन सा क्रूस रखा है भाई? अगर तुमने यीशु का क्रूस रखा तो यीशु का जैसा चलेगा। अगर वो छोर लोगों का क्रूस रखा रहेगा, तुम छोर के जैसा चलेगा। तुम शराबी रहेगा, तुम झूठे रहेगा, तुम आके सब गलत काम करते रहेगा और बोलेगा मैं यीशु से प्रेम करते करके। कौन सा क्रूस है तुम्हारा घर में? तुम्हारे घर में कौन सा क्रूस है? ये वाला या ये वाला? कौन सा क्रूस रखना चाहते हो? यीशु को रखना चाहते हो, बोलो है क्या नहीं? दो क्रूस में चोर है ना, है क्या नहीं है? दो, बाइबल कहता है क्या नहीं? चोर है क्या नहीं? उधर चोर है तो फिर हम कौन सा क्रूस हमारे घर में रखा हुआ है? अगर यीशु का क्रूस है, यीशु है, तो हमारा जीवन में बदलाव दिखना चाहिए। क्या फायदा है? हम चोर की तरह रहते हैं, समझौता हमारा जीवन में समझौता करके बैठा है। क्या फायदा है वो जीवन का? छोटे छोटे बातों में हम झूठ बोलते रहते हैं, छोटे छोटे बातों में धोखा देते हैं, छोटे छोटे बातों में सामने किया दिखाई देते, बाद में सामने बोलते मैंने नहीं किया। फिर बाद में अलग से बुढ़ा के पूछेगा जब भी बोलता है हाँ मैंने किया, सॉरी। ये क्या है यार? कौन सा क्रॉस तुम लेके चलते हो? ये हमें सीखना बहुत जरूरी है मेरे बहन मेरे भाई। हाँ भी अब देखो यहाँ पे 8वां वचन क्या कहता है? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। अभी यहाँ पे देखो हम यहाँ पे पीला निशान डाला है, कितना हम है करके आपको देखना है, ठीक है? पढ़ो उसको। और हम में सत्य नहीं। हाँ। यदि हम अपने पाप को मान ले हाँ। तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हो गया? उसका वचन हम में। यहाँ पे कितना हम करके लिखे? 1 2 3 4 5 6 बार हम। अभी इधर 6 बार हम बाइबल पढ़ते, उधर मेरा अपना नाम डाल के देखो। खुद जब पढ़ोगे, पर्सनली पढ़ोगे तो देखो अपना नाम डाल के कैसा दिखाई देता है आपको। क्या हम उसको बोले यदि जॉन करके डाला तो कैसा होएगा? आप डाल के पढ़ो किस तरह से दिखाई देगा आपको। ओके? उसके बाद में मत्ती का 17 का 5 में क्या कहते हैं? वो बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जिससे मैं प्रसन्न हूँ। कौन वहां पे था? यीशु मसीह था और चेले लोग थे। बादल में से आवाज आया ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसी तरह आपको भी परमेश्वर देखते हैं, बोलेगा ये मेरा प्रिय पुत्री है, ये मेरा प्रिय पुत्री है। हमको ऐसा बनना है ना? हमें जो पुराना चीज गया या कौन याद करते है? अभी ये समझो ये पेपर है, काली पेपर है, उसमें मैंने लिखा और उसको मैंने खरबुड़िया कर दिया, उसको कुचल दिया पूरा। अभी उसके बाद में मैं उसको वापस साफ करके लिखने का कोशिश करेगा तो लिख सकते हैं? कर सकते हैं? बताओ मेरे को। नहीं ना? पेपर खराब हो गया। आपका जिंदगी एकदम सफा होना है, काली पेपर जैसा होना है। परमेश्वर फिर से लिखेगा तो आपको बनाना है। ओके? उसके बाद क्या कहते हैं योना 1:7 में? एक गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। ये कौन है? ये योना बपतिस्मा देने वाला है। वह आके हमें गवाही दे रहा था कि यीशु आने वाला है करके। आज हम भी आपको बता रहे यीशु आने वाला है। क्या आप तैयार है ज्योति में चलने के लिए, उसके मार्ग में चलने के लिए? परमेश्वर आपको
और हमको आगे ले जाना चाहता है। हालेलुया। आपको और हमको ज्योति में रखना चाहता है ना। परमेश्वर बोलते ना कि कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। जो कोई बोलते हैं ना कि अपने हृदय या अपना कुछ बेस्ट देना चाहता है, परमेश्वर उसको आशीष करेगा। किसी ने मेरे को बताया था, पिछले हफ्ता भाई आया था यहाँ पे, तो उसके पास बोलते हैं ना ज़्यादा पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उसको पैसा दिया, ब्लेस किया उसको। परमेश्वर ने उसका अकाउंट में 3,000 कैश उसका अकाउंट में आया। सोचने की बात है। और थोड़े महीने पहला उसने आके और किसी को थोड़ा कुछ ब्लेस किया था, उसका अकाउंट में 10,000 अकाउंट में आया। ये हमारा परमेश्वर चमत्कार करता है। वो किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा दिल कितना अच्छा है उसके लिए, तुम्हारा हृदय कितना अच्छा है उसके लिए। क्या तुम ज्योति में चलना चाहते हो, क्या तुम अंधकार में चलना चाहते हो? एक तुम चुनो, तुम्हारा चॉइस है। हम तुमको जबरदस्ती नहीं करेगा, तुमको चलना है। तुम चलोगे, तुम उसका साथ तुम खड़ा रहोगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम जानते हैं सब मनुष्य पापी है प्रभु जी। हाँ पिता, कोई पवित्र नहीं है। आप हमें धीरे धीरे करके बना रहे ताकि हम पवित्रता में चले, धार्मिकता में चले। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं। आपका धार्मिकता का वस्त्र को आज हम पहनते पिता, ताकि आपके ज्योति में हम चल सके पिता, और ज्योति में हम रह सके पिता। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। और मिलकर प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे।